ये गुंगे बहरे की सरकार है, ये तानाशाहों की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग सिर्फ लूटने के लिए दिया गया है। हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ की एक बार की गलती हो गई, 2 बार की गलती हो गई, 3 बार की गलती हो गई, 4 बार की गलती हो गई, गलतियों पे गलतियां होती जाएंगी तो इनको दंड कब मिलेगा? पेपर लीक करवाना और उससे पैसे कमाना इन्होंने एक धंधा, एक रोजगार है इनके लिए। नौजवानों की मांग है, नौजवानों की आवाज़ है और इस आवाज़ को बुलंद किया जाए। नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें पिछले 5 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल है। आज इस धरने प्रदर्शन में देशों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कब तक इस धरने प्रदर्शन को देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, और इसके अलावा क्या कुछ मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन अभी जो है वो लगातार चल रहा है। मेरा नाम भजन सिंह, मणक माजरा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा। आप हरियाणा से आज सीजेपी प्रोटेस्ट में यहाँ आए हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? आज 14 दिन हो गए इस प्रदर्शन को शुरू हुए, 5 दिन से जो है वो भूख हड़ताल जारी है। सर मैं मानता हूँ भाई अब इन प्रोटेस्टों का कोई मतलब नहीं रह गया देश की जनता के लिए, क्योंकि तानाशाही चरम पे है। राज्यसभा में इनके पास बहुमत कर लिया, चोरी की खरीद हर जगह अपने राज्यसभा सांसद बनाए इन्होंने, लोकसभा सांसदों में चोरी किया, ममता बनर्जी के सांसद खरीद लिए हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के साथ खरीद लिए हैं। हरियाणा में चोरी किया, 25-25 करोड़ रुपए एक विधायक को राज्यसभा चुनाव में दिए गए हैं। हर जगह धांधली और लूट को सोट इनका मेन मकसद है। अब ये सत्ता से जाने वाले लोग नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। अगर हमारे पास मौका तो 2024 में थे इन्होंने सत्ता से उखाड़ने के लिए, पर वो मौका आम जनता इस देश की खो चुकी है। अब एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो मैं प्रोटेस्ट धरना मानता हूँ। मैं जनता की रिक्वेस्ट पे, आम छात्रों की रिक्वेस्ट पे यहाँ आया हूँ, पर मैं फिर भी ये मानता हूँ इसका कोई भी किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने किसान प्रोटेस्ट 13 महीनों का मैंने खुद प्रोटेस्ट किया था वो, और 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। 13 महीने बाद जीत प्राप्त हुई थी। आज तो उससे आप कह रहे हो अभी 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन तो बहुत छोटा, एक बहुत ही छोटा समय काल है इनके लिए। ये गुंगे बहरे की सरकार है, ये तानाशाहों की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता के हर मुद्दे को, हर एक आवाज को कुचलना चाहते हैं, देश की इस जनता को दबाना चाहते हैं, छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। अब लास्ट पेपर इन्होंने टेलीग्राम बंद करके रोका था लीक होने से, उसके बाद भी महाराष्ट्र में दोबारा फिर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करवाना और उससे पैसे कमाना इन्होंने एक धंधा, एक रोजगार है इनके लिए। ये इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाएं, क्योंकि सरकार कहती है भाई इस्तीफा, इस हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं करते। आज इन्होंने रेल में पुल गिरे हो, रेल क्रैश हो, पुल गिरे हो, कहीं भी कोई भी किसी तरह का कैसा भी क्राइम हो इस देश में, किसी का कोई इस्तीफा नहीं लिया गया। तो इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। फिर भी मैं चलो अपने भाइयों के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं इनके समर्थन में यहाँ पे पहुंचा हूँ। आज जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं, क्या उस तरीके से हरियाणा, पंजाब, यहाँ से वो आंदोलन निकले हैं जिन्होंने देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया? चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो दूसरे कोई आंदोलन रहे हो। अभी इस प्रोटेस्ट को आप किस और जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या लग रहा है, क्या वाकई जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर, क्या 2013 वाली वो तस्वीर बन रही है जब अन्ना आंदोलन हुआ था, या वो इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ रहा? इतना बड़ा इम्पैक्ट तो अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे हमारा पानी के लिए धरना लगाया गया, चुनेत गाँव में पानी के लिए धरना लगाया गया। पानी की समस्या के लिए सरकार 20-25 दिन आज धरने को हो गए। पानी की एक समस्या छोटी सी टी लगानी है 12-14 लाख की, वो नहीं लगाई है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए। भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया तो समझ लो मोदी की किडनी मांग ली, तो मोदी इतनी आसानी से अपनी किडनी नहीं दे सकता, अपना गुर्दा नहीं दे सकता, अपना लीवर नहीं दे सकता। जितने इसके मंत्रिमंडल हैं सारे के सारे इसके गुर्दा, किडनी, लीवर, कोई दाई ना था, कोई बाई ना था, सब इससे जुड़े हुए हैं और सब के मिली भगत करके ये माल खाते हैं, माल बटोरते हैं, देश की आम जनता को गुलाम समझते हैं। और मैं चाहता हूँ भाई हमारे नौजवान साथियों की, बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनी जाए और धर्मेंद्र प्रधान का जल्द से जल्द इस्तीफा करवाया जाए। जब वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे तो उनको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो पहले रहे थे, उनको HDFC बैंक का चेयरपर्सन बना दिया। क्या पिछले दिनों हुई जिस तरीके से चुनाव में जो धांधलियां का आरोप विपक्ष लगाता आ रहा है, और क्या उसका इनाम मिला उनको?
जैसे इस सरकार में हर एक आदमी को अपना माल पानी ऊपर पहुंचाना होता है, हर एक लोगों को विभाग दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग सिर्फ लूटने के लिए दिया गया है, सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, तो राम मंदिर में चंदा चंपत राय पे ही पर्चा दर्ज नहीं किया, उसी के पास एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि उससे ही इन्होंने चंदा चोरी करवाया देश की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, विधायक सांसद खरीदने के लिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पहले चंदा चोरी, पहले मंदिरों का पैसा कब्रिस्तानों पे लगता था, तब आपकी आस्था कहाँ चली गई थी, यानी वो चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी एक नेता का मैंने बयान सुना, भाजपा का विधायक था शायद, वो बोल रहा था भाई हिंदू ने ही चंदा चोरी किया है, तो हिंदू अगर तेरी बेटी का बलात्कार कर दे तो तब तेरे क्या बयान रहेंगे हिंदू के प्रति? जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको गलत सही कहो। पर ये अपने खाने के चक्कर में, अपनी सरकार की आवाभगत के चक्कर में, अपने सरकार पे पानी मारने के चक्कर में, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में ऐसे ऐसे बयान देते हैं। हम इन बयानों का घोर खंडन करते हैं। भैया कहाँ से आना हुआ? मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद है और अभी अभी मैं हावड़ा से आया हूँ और रहने वाला मैनपुरी यूपी का हूँ और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर संस्थापक हूँ। अभी जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, भीम आर्मी ये तमाम जो दल है वो यहाँ पर एकजुट होकर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भीम आर्मी कोई आम चीज नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है और देश के अच्छी चीजों को हिलाने की ताकत रखते हैं, युवा बहुत है उसमें। तो ना ही आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखा अभी तक। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुआ और सोशल मीडिया से हाईलाइट होते हुए गांव-गांव राज्य-राज्य पहुंचा और इस आंदोलन के प्रति बहुत सारे रूमर्स बीजेपी के नेताओं ने फैलाए, जिसकी सत्यता से जांच की और जांच करने के बाद ये पाया कि ये नौजवानों की मांग है, नौजवानों की आवाज़ है और इस आवाज़ को बुलंद किया जाए। ये भी पता किया गया क्या ये भविष्य में कोई ऐसा तो नहीं कि आंदोलन के बाद कोई राजनीतिक रूप धारण करने के लिए ऐसा हो रहा हो, तो ये भी पता किया कि ऐसा नहीं है। पूर्ण जांच करने के बाद मैं स्वयं इस भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आंदोलन में आया हूँ। आज समर्थन पत्र दे दिया हमने, हमारी टीम कुछ आ चुकी है, कुछ आ रही है, पर अब भीम आर्मी की टीम के साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे जानने वाले, हमें पहचानने वाले, उन सभी सामाजिक संगठनों को भी संदेश दे दिया गया है कि अभी लड़ाई छात्रों की थी, अब लड़ाई समाज की है। क्योंकि जब तक इस देश के छात्र पढ़ेंगे नहीं, उनकी शिक्षाएं नहीं होंगी, उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, जब तक वो रोजगार नहीं हासिल करेंगे, तो हमारा आंदोलन चलाने से या संगठन चलाने से कोई औचित्य नहीं है। तो लड़ाई आवाज है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जिस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें भीम आर्मी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली है। इस आंदोलन को आज से गति भीम आर्मी देगी, भीम आर्मी के साथ अन्य संगठन भी देंगे और इसकी आगाज के लिए मैं आया हूँ और मैं रुकूंगा, भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा और आंदोलन किसी भी स्तर से चलाया जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि झंडे से भी मजबूत हैं और डंडे से भी, जिसकी पहचान भीम आर्मी की पहले से मौजूद है। अभी क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से 14 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किस और ये प्रोटेस्ट जा रहा है और किस और जा रहा आएगा आगे? देखिए, प्रोटेस्ट बच्चे लगातार कर रहे थे, छात्र लगातार कर रहे थे शिक्षा को लेकर के, लेकिन उनकी किताबों को फेंका गया, उनके ऊपर शारीरिक प्रताड़नाएं दी, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। ऐसे में वो बच्चे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, उनके माता पिता डरे हुए थे, लेकिन अब उन माता पिता को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके साथ गार्जियन के रूप में सामाजिक संगठन और समाज सेवी खड़े हैं। भैया आज यहाँ प्रोटेस्ट में आप लोग आए हैं, क्या वजह रही कि आप अलीगढ़ से यहाँ आना पड़ा और क्या चीज़ आपको खींच कर लाई? देखिए, आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सिर्फ एक शिक्षा है। यानी कि हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ की एक बार की गलती हो गई, 2 बार की गलती हो गई, 3 बार की गलती हो गई, 4 बार की गलती हो गई, गलतियों पे गलतियां होती जाएंगी, तो इनको दंड कब मिलेगा? यानी कि अब तो चलो हमारी बात है, लेकिन आने वाले समय हमारे बच्चों की वही हालत होगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत मजदूरों का रह गया है। पैसा कहाँ है? पैसा तो बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है, विधायकों के पास पैसा है, सांसदों के पास पैसा है, जो अपने बच्चों को विदेशों में भेज देते हैं। यहाँ है कौन? यहाँ सभी किसान के बेटे, मजदूर के बेटे बैठे हुए हैं। किसी के माता पिता दुखी हैं, किसी की बहन शादी योग्य है, किसी को किसकी आस है, किसी को किसी की आस है। वो किसकी आस में यहाँ बैठे हुए हैं पता है? सिर्फ एक शिक्षा के लिए, या जिससे कि लेकिन शिक्षा तो इतनी फैंसी और इतनी लग्जरी बना दी कि आज की डेट में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में तो पढ़ाई है नहीं, और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आप और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि शिक्षा का जो ये व्यापार हुआ है, शिक्षा का जो ये पूरा मतलब एक तरह से शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, कि कहीं ना कहीं हम जैसे जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार? देखिए, यानी कि व्यवस्थाएं खराब होती हैं ऊपर से। व्यवस्थाएं खराब कोई नीचे का बच्चा तो करता नहीं है, गार्जियंस तो व्यवस्था को खराब करते नहीं है। यानी कि जब तक हमारे भारत की सरकार सही तरीके से नहीं चलेगी, उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखते हुए जिस तरीके से वो अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं उसी तरीके से वो अपना काम नियमित रूप से नहीं करेगी, तब तक हमारी व्यवस्था शिक्षा की सही नहीं हो सकती। यानी कि एक तरीके से शिक्षा हमारे यहाँ की मर चुकी है। यहाँ तक कि आप सोचेंगे कि एक राज्य की बात करूं तो एक राज्य में 1400-1500 करोड़ रुपए हर साल आता है, किसके लिए? शिक्षा के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए आता है। लेकिन हमारा वही सरकारी स्कूल एक 20 करोड़ रुपए के डीपीएस स्कूल से हार जाता है। आप देखते हैं ऐसे ही, जहाँ गरीबों के पास पैसा है नहीं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, बच्चे को भेजेंगे कहाँ? सरकारी स्कूल में। क्योंकि मजदूर की तनख्वाह कितनी होती है? पूरे दिन में कमाने वाला बंदा कितना कमा सकता है? 500 कमा सकता है। 500 में अपने घर का राशन भी चलाएगा, बच्चों की फीस भी भरेगा, क्या क्या करेगा? अभी क्या देख रहे हैं आप, किस और जा रहा है प्रदर्शन, और आने वाले समय में किस और जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं, आप जानते ही हैं कि सरकार युवा ही बनाते हैं और युवा ही बिगाड़ देते हैं। अगर युवाओं ने ये सरकार बनाई है, अगर ये छोटा सा एक काम नहीं कर सकते युवाओं को, एक इंसान के पीछे ये लाखों को खो रहे हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। यानी कि युवा जब बैठ गए तो ये मान के चलिए वो अपना काम पूरा करके ही हटेंगे, उससे पहले वो हटेंगे नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उस पर हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने यही बताया कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जो है मांग है और चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे। देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब तक आता है या नहीं आता है, और इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो कब तक चलता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर है, जिसका जाहिर सी बात है इनकी हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा जाकर जो है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलता है, ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।